बोलो आश्रव, आश्रव जारी है। और जो ना समझे वो समाज में ऐसा करो करम। बोलो हाँ तो ढालो अब नमो सिद्धारम। ऐसा करो करम कि गुरु के पास आने में ना लगे। आश्रव आपने क्यों नहीं बोला? आपने क्यों नहीं बोला? कमजोरी आई है तो बोलो आश्रव। ऐसा करो, बोलो ऐसा करो कर्म कि गुरु के पास आने में ना लगे। अब नजर नहीं मिला सकते क्योंकि नजरों से गिर चुके हैं। बोलो अब नजर नहीं मिला सकते हैं क्योंकि नजरों से गिर चुके हैं। और जो नजरों से गिर चुके हैं सच में वो धर्म के क्षेत्र में मर चुके हैं। ऐसा करो कर्म। बोलो ऐसा करो कर्म। जमीन पर मत देखो। क्यों नजरों को नीचे कर रहे, क्यों ये बांध के बैठ रहे हो? ऐसा करो कर्म के गुरु के सामने जाने में ना लगे शर्म। अब कैसे मुंह दिखाएं क्योंकि मुंह दिखाने लायक रहे ही। आश्रव जारी है। बच के जाओगे कहां? जब भूख लगती है तो पर्वत पर चढ़ जाओ तो भी पेट में खलबली मचती है ना। कमरे में से कहीं भी चले जाओ भूख तो क्या होगी, वो लगेगी। ऐसा करो कर्म। बोलो ऐसा करो कर्म जिससे गुरु के पास आने में ना लगे शर्म, उससे नजर मिलाने में ना लगे शर्म, है ना। जो और ऐसे खोटे किए कर्म तो गुरु के पास आने में लगती है शर्म। और जो नजरों से, है ना, जो गिर गया नजर से, है ना, वो मर गया। सबकी तरफ से क्या हो जाता है, वो मर चुकता है। जब वो दिखते हैं तो उनको देख करके ऐसा लगता है ये मुनि निंदक है, ये मुनि आलोचक है, ये मुनि विरोधी है ना, ये मुनि विरोधी है ना, धर्म का विरोधी है। भैया ध्यान रख के चलना। आश्रव जारी है। मालूम एक राजा था, 12 साल में वो अपने घर पर आया। कितने साल में? बोलो अशोक जी कितने साल में? 12 साल में। उसकी पत्नी पलक पावड़े बिछा करके इंतजार में थी, आज मेरा पति आएगा। बोलो आज मेरा। लेकिन देखो विधि का विधान। बोलो देखो आश्रव, देखो विधि का विधान। 12 साल में पति आया, 12 साल तक उस नगर में कोई दिगंबर मुनि नहीं आया। समझना बात के लिए आश्रव। और नहीं समझ में आया तो ऐसी मुंडी तो हिलाते ही रहो। आपको मालूम ना, जो बहुत अच्छे ऑफिस होते हैं, ऑफिसर होते हैं, इंस्पेक्टर, कलेक्टर्स वगैरह, वकील, इंजीनियर, तो बढ़िया ऑफिस में क्या होता है, एक मेज रहता है। उस मेज पर उनका सामान होता है और एक बीच में कटोरी होती है, 2 बतख होती हैं। क्या होती हैं? 2 बतख होती हैं। उसमें रंगीन पानी होता है और वो बतख क्या होती हैं? बोलो ना, वो बतखें क्या होती हैं? डुबकी लगाती हैं, पानी अंदर होता है। ओहो हो। कभी ऐसा लगता है वो अचेतन बतख हिल रही है, पर इस चेतन को क्या हो गया आज है? वो अचेतन बतख, उसे कोई चाबी नहीं भरी, साहजिक में वो पानी में डूब रही, अपनी चोंच को डुबा रही, बाहर निकाल रही है। पर तू अकड़ के खड़ा हुआ है झुकने को, है ना। तू अकड़ के खड़ा हुआ है झुकने को। झुकता वही है जिसमें कुछ जान होती है। बोलो झुकता वही है जिसमें कुछ जान होती है। अरे अकड़पना तो खास मुर्दे की, जो अकड़ता है वो जिंदा मुर्दा है। उसे मत कहना छू जाए तो स्नान कर लेना, छू जाए तो। 12 साल में कोई मुनि नहीं आए। कितने साल में? बोलो प्रतापपुर की रानी चेल्ला, 12 साल में कोई मुनि राज नहीं आए। जिस समय उसका पति आया तो पत्नी पलक पावड़ी बिछा करके, वे आज मेरा पति आया है, अच्छे भोजन कराऊंगी, है ना, उसके लिए अच्छे परिवार श्रृंगार कर रही थी। तो उसी समय मुनिराज आए तो उसने कहा
चौका लगाना है। पति ने कहा चौका लगाना है, पत्नी ने कहा कि नहीं तुम 12 साल बाद आए हो, है ना, हमें आपसे मिलना है, बातचीत करना है। उसने कहा कि नहीं, पहले महाराज का आहार होगा, उसके बाद दूसरा काम हो गया। वो श्रृंगार कर रही थी और वो पति ने चौके में काम कर रहा था, पूरा भोजन बनाया, चौका लगा के आहार कराया। पत्नी मुनिराज की निंदा, एक कहां से आ गए, बोलो ये कहां से आ गए, बोलो हाथ उठाओ ना, ये हमारे तरफ, एक कहां से आ गए, तुम्हारे भाग्य से आ गए। आश्रव तुम्हारे भाग्य से आए हैं, तुम्हारे पुण्य से आए हैं, तुम लेकर के नहीं आए, तुम्हारा भाग्य लेकर के आया। ऐसा करो कर्म, बोलो भरत जी, देख करके भगत जी और महाराज जी के भगत जी, बोलो महाराज के भगत, बोलो ना मोहित भाई, महाराज के, और महाराज को देख करके पतली गली से भगत, और कहते महाराज के आश्रव। ये तो बोलते ही रहो, हम भली यहां से चले जाए पर ये शब्द नहीं जाना चाहिए, आश्रव। 12 साल में वो आए तो मालूम हो राजा ने हार करा दिया, और उसकी पंदी कहां से माना जा गए, इस पापी को भी आज ही यहां पर आना था। सोचना आप, आश्रव बोलना मत, लेकिन ये पापी कहां से आ गया, दुष्ट कहां से आ गया, आज ही इसको हमारे घर पर आना था, पहले नहीं आ सकता था, ये मर नहीं जाता तो अच्छा था, है ना, इसके घर में खाने को नहीं था, इसलिए इसने दीक्षा ले ली, मेरा बस चलता तो मैं इसको जहर पिला देती, हमेशा के लिए काम खत्म हो जाता। ऐसे ऐसे भाव उस नारी ने बनाए, राजा ने भाव से आहार कराया। भेजने जब तक गया तब तक तो यहां काम पूरा हो गया, बोलो तब तक तो काम पूरा हो गया। जो सुंदर रानी थी, सारे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, गल गया पूरा शरीर, दुर्गंध आने लगी, हिल गया अंदर से। क्या किया राजा आकर के देख करके, ओहो ये क्या हो गया तुम्हारे लिए, पहले तुम महारानी थी और आज तुम क्या, तुम्हारे लिए क्या हो गया है, तुमने क्या किया। और राजा का शरीर कंचन सा चमक रहा था, दमक रहा था, खुशबू आ रही थी। ये क्या हुआ, हमने मुनि की निंदा की, मुनि को तिरस्कार किया, मुनि को चौका में से निकालने का भाव किया, मुनि को गांव में से निकालने का भाव किया। सुन लेना आश्रव, बोलो सुन लेना आश्रव जारी है। साधु चला जाता है पर बद्दुआएं कभी वापस नहीं जाती हैं। साधु चला जाता है, साधु की हाय भी बहुत बुरी होती है, साधु की हाय भी, एक क्षण को भी साधु का दिल जिसने दुखाया है, 7वें नरक में जाकर के राजा सैनिक की तरह उसको सड़ना पड़ा, गलना पड़ा। साधु की हाय कभी खाली नहीं जाती है ना, और साधु का आशीर्वाद भी कभी क्या नहीं होता है, बोलो साधु का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। वही आकर के चरणों में बैठता है जिसने उनके लिए सब कुछ समर्पण किया है। यह मिलता भी है और मैदान क्या होता है, साफ भी होता है। साधु ना कुछ देता है ना कुछ लेके जाता है, पर तुम्हारी कीर्ति स्तंभित करके तुम्हारी जाता है ना। सारा शरीर क्या किया तुमने, हमने मुनिराज को भगाने में कोई कमी नहीं रखी, बोलो हमने मुनिराज को भगाने में, और आहार ना हुआ है ना होने देंगे, हम अड़के बैठे थे और ऐसे हमने भाव बनाए। तो उसने मुनिराज के पास लेके गए, आशीर्वाद मांगा, आश्रव, बोलो आश्रव। उसने अपना पश्चाताप किया, महाराज ने उसे समझाया कि तुम कभी ऐसा काम नहीं करना, मुनियों की निंदा नहीं करना, मुनियों की आलोचना नहीं कराना, हर कोई बात नहीं, पर ऐसी निंदा आलोचना नहीं करना। उसे बहुत पश्चाताप हुआ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। पर उसने मुनिराज की चरणों तक पाद प्रक्षालन किया, पूजन की, और वो गंधोदक लगाया तो उसका कुष्ठ रोग क्या हो गया, कुष्ठ रोग उसका ठीक हो गया। उस दिन उसको पता चला कि मुनियों की भक्ति का परिणाम बंदर क्या जाने, बोलो बंदर क्या जाने, बोलो मंत्री जी बंदर क्या जाने। अदरक का जिसके बाप ने धर्म नहीं किया उसका बेटा क्या धर्म करेगा, बोलो जिसके बाप ने धर्म नहीं किया है उसका बेटा धर्म क्या करेगा, है ना। जिसके घर में ही धर्म नहीं है वो मंदिर में आकर के धर्म क्या करेगा, नेतागिरी के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। परंतु तैयार रहो, है ना, तैयार रहो, है ना। आश्रव
आश्रव के बाद चिंता मत करो, आश्रव के बाजू में उसका भाई बैठा हुआ है, आश्रव के बाद का है ना, उसका नाम है बंध। उसका नाम क्या है? बंध बैठा हुआ है। जैसा आश्रव वैसा कर्म का बंध होता है। नजरों से गिर जाने के बाद साधु के दर्शन भी नसीब नहीं होते हैं। बोलो, नजरों से गिर जाने के बाद दर्शन भी नसीब नहीं होता है। सामना नहीं कर सकते हैं, पहुंच नहीं सकते हैं। भैया वृत्ति भी छूट जाती है, आहार दान देना भी छूट जाता है, प्रवचन में आना छूट जाता है। अब क्या जाऊं महाराज, क्या कहेंगे? बोलो, अब क्या जाऊं महाराज, क्या कहेंगे? जिसको सद्बुद्धि है उसको भी आशीर्वाद। बोलो, जिसको सद्बुद्धि है उसको भी आशीर्वाद, और जिसकी बुद्धि खराब हो गई है उसको डबल आशीर्वाद। आप दुखी क्यों हो गए? पूछो, हे गुरुवर, हाथ जोड़ो, नमो सिद्धारम। हे गुरुवर, अच्छे गुरुवर, प्यारे गुरुवर, दुर्बुद्धि वाले को डबल आशीर्वाद क्यों? तो इससे अच्छा है हम भी अपनी बुद्धि खराब कर लेंगे तो हमको भी क्या मिलेगा? अरे कर्म के कल्ला समझो, उसको दुर्बुद्धि वाले को इसलिए डबल आशीर्वाद कि इसको सद्बुद्धि आ जाए। है इसको सद्बुद्धि आ जाए, इसके लिए सद्बुद्धि आ जाए। घर में चौका लगाना चाह रहे, लेकिन 4 तैयार हैं। कौन कौन? मम्मी, पापा, बहू, है ना, बेटा, पर सास चिल्ला रही, नहीं, आज तक चौका लगा ही नहीं मेरे घर में। बोलो, आज तक चौका ना कभी लगा है, ना कल लगा था, ना आज लगेगा, ना कभी लगने दोगी। तो सारे लोग एक ने दुखी करके रखा पूरे पर। चौका लगाना है तो मालूम, पर सब लोग कहते, हे भगवान हमारी सास को, बोलो ना, कोई भी बहू बोलने को राजी नहीं है। कारण महाराज तो चले जाएगा, हमको तो यही रहना है, सास के साथ ही गुजरना है, महाराज के साथ थोड़ी गुजरेगी। पर दीक्षा और समाधि तो महाराज के पास होगी, सास के पास नहीं होगी, है ना। तो क्या बोलते? सास को क्या है? सद्बुद्धि आए। क्या है? मालूम, ऐसी एक जगह चातुर्मास हुआ तो चौका लगा रहा था बहुओं के लिए, पर पापा मना कर रहे थे, बोले बेल बेट लगा, ये लगा, बहुओं ने सब फाड़ डाला, है ना। बोले अब तो लगा रहे दो। तो मालूम वो भगवान से रोज प्रार्थना क्या करती थी? हे भगवान, हमारे पापा को कोई ऐसा काम निकाला है कि 4-5 दिन को दिल्ली, कलकत्ता, बंबई चले जाए, तब तक हमारे यहां चौका हो जाए। ऐसे लोग रहते हैं। वो बोलते, पापा तुम कुछ मत करना, हम चौका लगा, हम सब कर लेंगे, पर तुम हाँ तो बोलो। बस नहीं, हम नहीं करने देंगे चौका। ठीक, चिंता मत करो, मत करने दो चौका। जो तुमने व्यवहार आज मेरे साथ किया, कान खोल के सुन लेना, जो व्यवहार तुमने आज हमारे साथ में किया है, निकट भविष्य में तुम्हारे साथ में भी वही व्यवहार होने वाला है। क्योंकि आज हम वर्तमान के मुनि हैं और तुम भविष्य के मुनि हो, क्योंकि मुनि बने मोक्ष होने वाला। ये तो शाश्वत सिद्धांत है, मुन्नो पावंति निब्बाणम, मुनि पर्याय से ही मोक्ष होता है, कपड़े पहनने से कभी मोक्ष नहीं होता है ना। तुम्हारे साथ में भी ऐसा ही व्यवहार होगा, ऐसा ही तुम्हारा कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। आश्रव जारी है, तुम बच नहीं सकते हो। इसलिए अपने जीवन में एक दिया आस्था का जला के रखो, है ना। इस आश्रव भावना का चिंतन करते रहो। आयु कर्म का आश्रव कब हो जाए? सबसे बिगाड़ना, बोलो इधर देखो हमारे तरफ, सबसे बिगाड़ना, पर निर्ग्रंथ मुनि से कभी नहीं बिगाड़ना। आज्ञा सम्यक के धारी बनो। बहुत अच्छे गुरु भक्त हैं, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। अगर जहां फूल होते हैं गुलाब के, उसके आजू बाजू में, बोलो ना बहन जी, कांटे तो उसके बाजू में होते ही होते हैं। और जहां बेर होते हैं उसके बाजू में भी क्या होते हैं? कांटे होते हैं। कांटों से ही फूलों की क्या है? फूलों की क्या है? और जहां जहां पारसनाथ होंगे वहां जहां जहां पारसनाथ का नाम लिया जाएगा, वहां कमठ का नाम लिया। मंदिरों में देखो पारसनाथ भगवान के 10 भाव बने हैं तो साथ में है। इधर देखो, मैं तो दिखा रहा आपको, मैं तो बाहर से भी नंगा हूं, अंदर से भी नंगा हूं। अब मेरा कोई क्या करेगा? मेरे कौन से कपड़े फाड़ेगा कोई? अब कपड़ा फाड़ेगा तो मंत्री जी के फाड़ेगा, हमारा क्या फाड़ेगा? न चड्डी है न बनियान है। कौन बोला नाड़ा निकाल ले जाएंगी?
नाड़ा निकाल ले जाओ, चड्डी निकाल ले जाओ, हमारे पास कुछ, हम तो बेसी दिगंबर है, क्या फाड़ोगे अब हमारा बताओ। उठा भी ले जाओगे तो क्या करोगे? डोकरी भी बोल पड़ी। गजब के लोग हैं। क्या ले जाओगे मेरा? महाराज जी सोच लेना, बोलो ना महाराज जी, आश्रव जारी है। क्या सोच ले? हमें क्या सोचना? ना आगे कोई, ना कोई आगे, ना कोई, हमारा कोई क्या फाड़ेगा? कपड़े है नहीं, कुछ है नहीं। भैया ध्यान रख के चलना, सबसे बिगाड़ना पर दिगंबर मुनिराज से कभी मत बिगाड़ना। दिगंबर मुनि से कभी मत बिगाड़ना। और जिसकी दिगंबर मुनिराज से बिगड़ गई है, उसका कभी भी कुछ नहीं सुधर सकता। वो हमेशा कील की तरह चुपते रहेंगे, चुपते रहेंगे। हमने क्या किया? हमने क्या किया? अत्याचार की भी कोई सीमा होती है। बोलो, अत्याचार की भी कोई सीमा होती है। और जब अत्याचार होते तो फल भी अत्याचार के रूप में ही। राजा सैनिक से पूछो, नरक में तो जाना ही पड़ा, कुष्ठ रोग का फल तो उसे भोगना ही पड़ा, क्योंकि आश्रव। इसलिए सबसे बिगाड़ना, मैं तो आप सबसे यही कहूंगा, वेद शास्त्र गुरु के हमेशा श्रद्धानी रहो। गुरु के आशीर्वाद के लिए हमेशा तड़पते रहो कि हमको गुरु का क्या मिले, आशीर्वाद मिले, है ना। देखो, जिस घरों में आहार होते हैं, जो श्रावक भैयावृत्ति करते हैं, उनसे पूछो उन्हें कितना आनंद आता, उन्हें कितना आनंद आता है। ओहो, शाम कितनी अच्छी निकलती है, कितने पापों से बचते हैं। रात को अगर 1 घंटे भैयावृत्ति करते, टीवी से, होटलों से, इधर उधर की फालतू बकवासों से लोग बचते हैं, समाज में संस्कार आते, है ना, देशना सुनने को मिलती, शाम को मिलता। और इन सब का पाप अगर समाज इस धार्मिक अनुष्ठान से वंचित रहती है, तो इन पाप का फल उन्हें ही भोगना है जो इसके विरोधी है। वो बच नहीं सकते, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। सारी साधु की बद्दुआएं तो खाली जातनी पर धार्मिकता के अगर किसी को ठेस लगती है, तो सारी समाज की भी बद्दुआएं उसके हिस्से में जाकर के उसे तड़प आती है। अपन श्रद्धानी बनो, अपने नगर में गुरु आए, अपना काम क्या है? सेवा करना। हमेशा चौके के लिए तैयार रहो, क्या लेता साधु। इसलिए निश्चित मान के चलो, सबसे बिगाड़ना पर कभी गुरु से नहीं बिगाड़ना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी, अपनी हर कोशिश रखना गुरु हमारे यहाँ से खुश होके जाए, प्रसन्न चित्त होके जाए, हमको आशीर्वाद दे के जाए। गुरु आशीर्वाद दे के जाता है तो घर में आनंद और मंगल होते हैं, उत्साहित होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, पता चले साधु आ रहा है, अपन को उनकी अगवानी करना, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। बाहर जाके कर नहीं सकते, यहीं पर आप कर लो आश्रव, क्योंकि आश्रव जारी है। प्रति समय कर्म का आश्रव और बंद चलता है, तो ऐसी आश्रव भावना महान पुण्य कर्म का आश्रव, पाप कर्म पुण्य कर्म शुभ फल देता है, पाप कर्म अशुभ फल देता है। इस प्रकार से साधक सामयिक के काल में इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करता है। इसी भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य के लिए विराम देता हूं।